नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी के बीजेपी कार्यालय कमलम में जिला अध्यक्ष किरण कलकल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका मुख्य विषय बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाकर घर घर जाकर बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगने का था। जब हमने उनसे पूछा कि आप घर घर जाकर किन मुद्दे को लेकर वोट मांगेगी, तो उन्होंने कहा, राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर और विकसित भारत के नाम पर वोटों की अपील की जाएगी। हमने जब बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी पर बात की तो भाजपा जिला अध्यक्ष किरण कलकल घिरती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे सवालों के क्या जवाब दिए। सबसे पहले तो आप सभी की यहाँ पर पहुँचने पर सभी को हार्दिक आभार और धन्यवाद कि आप सब जनता के बीच हमारी आवाज़ सही स्टिक रखते हैं। आज का जो हमें जो आदेश मिला है संगठन की तरफ से कि कल पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता और हर नेता, एक हमारे मुख्यमंत्री तक, सांसद तक, सभी के सभी अपने अपने बूथ पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन की पार्टी है और ये हर वक्त संगठन के आदेश का पालन करती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, सभी के सभी पार्टी के आदेश के अनुसार कल 11 तारीख को और कुछ बचे हुए घर 12 तारीख को जिस नेता का जो भी बूथ है, जैसे यहाँ पर हमारे प्रमुख नेता हैं, जैसे मेरा अपना बूथ 226 नंबर है इमलोटा में, रामकिशन शर्मा जी का बूथ नंबर 168 है, संजीव मड़िया जी का बूथ 161 है, सुखविंदर शोराण जी का 79 है, राष्ट्रदीप परमार का बूथ नंबर 13 है बोंद में, रवि बधवाणिया का बधवाणा में 211 बूथ नंबर है, बक्सीराम सैनी का 186 बूथ नंबर है, नितेश एरन का 182 बूथ नंबर है, सतेंद्र परमार का 31 बूथ नंबर, जगजीत सांगवान का 126 बूथ नंबर, विनोद हमारे मंडल अध्यक्ष 211 बूथ नंबर, मुंशीराम साहू का 53 बूथ नंबर, वितिन सांगवान का 58 बूथ नंबर, राम प्रताप गुप्ता का 189 बूथ नंबर, बलराम गुप्ता का 178 बूथ नंबर, विनोद गुप्ता का 191 बूथ नंबर, केदारनाथ जी का 207 और डॉक्टर बलवान सांगवान का 123 और सतपाल सांगवान जी का 167 बूथ नंबर है। ऐसे ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज पूरे हरियाणा में दादरी ज़िले की हमने सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करके और सभी को ये आदेश दिए हैं कि आज ही हर बूथ के ऊपर सामग्री हमने भेज दी है। जो भी पत्रक हैं, जो घर घर चलो अभियान के अंदर जो पत्रक देने हैं, वो सभी के पास पहुंच चुके हैं और सभी ने कल डोर टू डोर अभियान एक साथ, क्योंकि हर घर पर दस्तक देना हम सब का एक चुनाव के अंदर प्रमुखता से एक उद्देश्य रहता है कि हर आदमी को जो है इस चीज़ के लिए 25 तारीख को जो कोई भी मतदाता छूटे ना, कोई भी अपना मत का प्रयोग करने से बचे नहीं, चाहे वो बड़ी उम्र का है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने भी और पार्टी ने भी अलग से प्रबंध किए हैं कि उसको कैसे बूथ तक ले जाना है या उसकी वोट घर पर डलवाने का प्रबंध तक भी है। तो इस तरह के जो है पार्टी संगठन के आदेश हैं, इसी के निमित्त आज हमने आप सब लोगों को बुलाया है कि कल पूरे हरियाणा में वो एक साथ ही सभी घरों में डोर टू डोर का अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। क्या कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, किन वायदों को लेकर के आप जाएंगे? देखो, सबसे पहले भगवान राम का 500 वर्षों से भगवान राम लला टेंट में उपस्थित थे, टेंट में बैठे हुए थे, उनको भव्य मंदिर में बिठाना ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सराहनीय, जिसका पूरी दुनिया में
एक अच्छा संदेश गया है कि भगवान राम की भव्य प्रतिमा आप भी शायद दर्शन करेंगे तो गदगद हो जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ रामलला के दर्शन कर चुके। तो एक तो सबसे बड़ा हमारा ये है, एक धारा 370 और दूसरा विकसित भारत। विकसित भारत मुख्य प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा है कि आने वाले समय में ये भारत जो है मतलब दुनिया में जैसे अब इसका है तीसरी चौथी एक उसमें पहुँचे भारत का नाम, तो उसके लिए इस विदेश का विकास कैसे हो, हमारा ये चुनावी प्रमुख मुद्दा है कि हम विकास को और इस भारत माँ को ऊंचाइयों पे चाहते हैं, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। यही मुख्य मुद्दा है और इसी के ऊपर हमारा मुख्य हो रहेगा। राम भगत जो हैं वो लगातार, बेशक से कितनी ही नेगेटिविटी हो, लेकिन राम भगत लगातार और एक पढ़े लिखे लोग यूँ चाहते हैं कि हमारा विकास हो ना हो, लेकिन देश का विकास जहाँ होता है दुनिया में इस भारत का नाम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना संजोया है, उसको 2024 में अवश्य पूरा करें। आप कह रहे हैं विकसित भारत 10 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल नहीं, 10 साल में भी बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो चीज़ें अब बची हैं उनके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो सपने सोचे हैं वो पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा करेंगे। पिछले 10 सालों के दौरान बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरता मीडिया सेक्टर का निष्पक्षता से काम करना, क्या इन मुद्दों पर भी आप आगे काम करने वाले? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे। वो तो जो समय की मांग होती है उसके अनुसार सब चलता है। आज कोई चीज़ हम चाहे किसी चीज़ को लेकर के देखो, अब तो सोने के भाव देख लो, आज से 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है, ये चीज़ें ऐसे बढ़ जाती हैं, तो उस चीज़ को हम महंगाई का क्या रूप दे सकते हैं। ये चीज़ें तो समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार ये सब चलता रहता है। लेकिन आज का हमारा एक मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि कल हमारा पूरे हरियाणा में हर घर में दस्तक भगवान इसकी पार्टी की तरफ से अभियान चलेगा और हर कार्यकर्ता जो है इस अभियान में लगेगा। आज का हमारा मुख्य मुद्दा यही था। अगले जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आपसे अवश्य इन विषयों पे बात करेंगे। 3 चरणों में चुनाव के बाद परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी का कम हुआ है, तो 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? वो तो 4 तारीख को आप और हम मिलेंगे तो बताएंगे। आपने सोने के भाव की बात की, सोने के भाव के रेशियो में ही किसान की फसलों का भाव क्यों नहीं बढ़ा? किसान की फसलों का भाव भी उनके अनुसार, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मोटे अनाज का भाव और किसान को दूसरी फसलों के साथ साथ बागवानी की तरफ दूसरे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अनेकों काम किए हैं। मोटे अनाज का भाव आप देखो आजकल कितना बढ़ा है, बाजरा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो स्त्री बात उसमें हुआ नहीं, रेशो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो कमियां रही हैं मैंने बताया कि जो थोड़ी बहुत जो कमियां रही थी वो आगे आने वाले में हर किसान खुश है। मेरा वैसे कोई जैसे विपक्ष कोई बात बोले तो बोले, लेकिन मेरा हर किसान जो पढ़ा लिखा किसान है वो सरकार की योजनाओं से सब खुश हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, हम बात करते हैं। कल भी रात को मैं 9:30 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र में गांव ऊण में थी। हर कार्यकर्ता क्या हर जनता, आम जन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो इन्होंने विकसित भारत के लिए या जो विकास के कार्य किए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सब से मैंने बिल्कुल अनजान बन के, राजनीतिक नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आम आदमी की तरह लोगों से बात की तो सभी ने इस चीज़ के लिए बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने दुनिया में भारत का नाम किया है, तो हम ज़रूर उनको वोट देंगे। फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? विरोध, कोई विरोध नहीं है। लोग गांव में कह रहे हैं कि अब बार मोदी को हराने के लिए वोट करने वाले हैं। देखो, मोदी को हराएंगे तो बनाएंगे किसको? दूसरे लोग तो उनके पास प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई है ही नहीं, वो बनाएंगे किसको? हमारे पास कम से कम विज़न तो है, हमारे पास कम से कम यूँ कहने के लिए तो है कि हमारे देश में एक मजबूत, एक ताकतवर प्रधानमंत्री है जो दिन रात
20 घंटे तक काम करके इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है। कम से कम ये विजन तो है। दूसरे लोगों के पास तो विजन भी नहीं है। उनके पास बताइए कौन प्रधानमंत्री, किसको बनाएंगे? आपस में उनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। 20 घंटे के काम करने के बावजूद भी देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। नहीं, कोई कर्ज नहीं बढ़ा। क्या ये कोई बता तो दे, कर्ज बढ़ेगा तो देश संपन्न कैसे होगा? देश में तो सारी चीज़ें, सारा देश जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम है। अडानी अंबानी जो चाहते मोदी जी के थे, अब खुद मोदी जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो कांग्रेस पार्टी। देखो वो हमारी उससे बाहर है। वो चीज़ें उन लोगों से पूछिए, वो चीज़ें हम नहीं हैं। हम तो उस पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी संगठन के लिए जो हमें आदेश मिलते हैं हम उन पे काम करते हैं। उन सब चीज़ों को जनता देखती है और तीसरी बार प्रधानमंत्री डंके की चोट पर बनाएंगे। 20 घंटे काम करने के बाद भी ना बुलेट ट्रेन चला पाए, ना स्मार्ट सिटीज़ बना पाए, ना लोगों को रोजगार दिला पाए, ऐसे है, ऐसे है, पूर्ण रूप से विकास सब कर कुछ पाए। सब कुछ ऐसे जो हालात में क्या दें? जो चीज़ें बची हैं उनको होगा। कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बुलेट ट्रेन चली है, चला तीसरी क्यों बार ऐसे है? में फिर लोग, जनता आप पे विश्वास नहीं, करे क्यों? विश्वास करेगी ना। विश्वास जनता के लिए कितने काम किए हैं, विकास के कितने काम किए हैं, आप बताइए मुझे। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां बच्चों को दी हैं। ऐसे ऐसे नौकरियां तो बच्चे, हुई नहीं, सारे पेपर लीक नहीं हो नहीं गए। नहीं, नौकरियों पे कोई तो पेपर लीक नहीं हो। चल रहे देखो, हैं। अगर पेपर लीक भाई, होते, अगर देखो, वैसे तो ये मुद्दा मेरी उससे बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने सारे गांव में आप जाओगे निष्पक्ष भाव से। देखो, विरोध तो चुनाव में एक दूसरे के वो करते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ की सब हर किसी को अधिकार है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अगर गांव में जाकर के जवान बच्चों से पूछेंगे तो जो बच्चा अच्छी मेहनत की है जिसने, वो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगा रहा है। ऐसा उदाहरण भी है। मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती। जो पिछली सरकारों में नौकरी नहीं लगा वो बच्चा, मेरे पास एक उदाहरण है कि वो बच्चा नौकरी नहीं लगा, दर दर भटकते रहे, कहते रहे, लोगों के जो मुख्यमंत्री थे उनके पास जाते रहे कि इस बच्चे को नौकरी लगा दिया, बहुत गरीब है। वो बच्चा उस टाइम नौकरी नहीं लगा और बीजेपी की सरकार आते आज वो प्रोफेसर लगा होगा। जिला अध्यक्ष जी, जिस तरह से गांव में बीजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है और जिस तरीके से आप 400 पार का ताल ठोक रहे हैं, उसके हिसाब से लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी चुनाव में कोई गड़बड़ करने वाली है। ये कितनी हद तक सच है? ऐसे है, जब किसी के पास विजन ना हो, जब किसी के पास ताकत ना हो, तो दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाती है। ये इनका पुराना एक वो स्टंट है कि मशीनों में गड़बड़ है। अगर मशीनों में गड़बड़ होती, बहुत से स्टेट हम नहीं हो थे, वो कैसे हुई? ये सब बात है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ये मैं आपको आज दावे के साथ कहती हूँ।